नमस्कार। चाइना, चीन अपने लाइन ऑफ कंट्रोल का जो मैटर था, वो कहीं न कहीं से सॉल्व करने वाला, समाधान करने वाला एक पहल पे आया हुआ है और आने वाला समय में ऐसा होते हुए दिख रहा है। संभव तो हो भी जाए और दोनों देश भारत और चाइना अपने-अपने अलग-अलग इस प्रकार के मैटर्स को अपने-अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे और देश का जो भी बड़े-बड़े लीडरशिप्स हैं वो अपने लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं। ये ऐसा संवाद, ऐसा न्यूज राजनीतिक तौर पे और जियोपॉलिटिक्स के तौर पे आ रहा है और स्वाभाविक बात है, एक बहुत बड़ा आश्चर्य विषय है जो एक एक इंच जमीन स्लाइसिंग करके लेने वाला चाइना और 64 के युद्ध में 26,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर कुछ ऐसा लेने वाला देश इतना ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? क्या इसको हमें विश्वास करना चाहिए या विश्वास नहीं करना चाहिए? इस प्रकार के कई सारे विषय बिंदु स्वाभाविक रूप में सामने आ रहे हैं और कहाँ तक इस क्षेत्र में हमें विश्वास करना चाहिए। नेचुरली विश्वास नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक बात है। हिंदू चीनी भाई भाई करके युद्ध हो गया, इतना जमीन चला गया और इस समय ये कर रहा है। और लेकिन इसके पीछे और भी एक मुद्दा है, क्योंकि देश विदेश में जो युद्ध का विभीषिका चल रहा है, इसमें स्वाभाविक बात है आम आदमी को और चाइना जैसे कंट्री को उसका परिस्थिति जरूर समझ आता होगा। प्लस अभी हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, महामहिम मोदी जी, श्रीमान मोदी जी, जो जियो पॉलिटिक्स लेवल पे एक प्रकार का बहुत सारे झंडे गाड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है। और हमारे देश में इतना सारा वेपन्स लाना, खरीदना और एक प्रकार के देश को मजबूत करने के लिए, और जिस प्रकार के बाकी लेवल पे हमारा विकास, स्वाभाविक बात है ये हर क्षेत्र में। हाँ नहीं, बाकी हमारे ऑपोजिशन जो भी बोलेंगे, कांग्रेस से लेके बाकी, वो तो बोलेंगे ही, उनका काम है। या कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी के विरोध वाले हैं, वो भी बोलेंगे, लेकिन ये हमारा मैटर नहीं है पॉलिटिकली। ये एक अच्छा बात है, लेकिन इसमें पूर्ण विश्वास करके चाइना के ऊपर भरोसा कर लेना ये बेवकूफ़ी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धोखेबाज धोखेबाज होते हैं, गद्दार गद्दार होते हैं, उनका खून में रहता है। बिलीव करके बहुत ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। अपने को अपना प्रिपरेशन छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि चाइना को ये समझ आ गया होगा कि लड़ाई करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है और भारत भी कोई छोटा मोटा हल्का गेम नहीं है। और यूएसए भी जिस प्रकार अभी आके बांग्लादेश के ऊपर कांड करके गया, और उसका जो साजिश को जो पता चल रहा है कि उसको एक जगह चाहिए जो चाइना को एक प्रकार का डिफेंस दे सके, मतलब उसका अगेंस्ट में खड़ा हो सके, एक पावर, एक आइलैंड, एक जगह। कल इंडिया भी नहीं दे दे, कोई बड़ा बात नहीं है कि इंडिया ले लो, तुम ही ले लो, तुम्हें चाहिए, तुम बांग्लादेश से क्यों लोगे, हमसे ही ले लो, अगर अच्छा रिलेशनशिप में चलता है तो। इधर फिर रसिया और चाइना और ये जो बाकी सारे मिलके ये कर रहे हैं, और हो सकता है रशियन लेवल का भी कुछ ऐसी स्थिति हो। डोभाल साहब रसिया जाने के बाद इस प्रकार की परिस्थिति, जो आपस में जो टेंशन है, तनाव है, वो कैसे कम हो, उसके लिए भी ऐसे बहुत सारे विषय बिंदु समझ में आते हैं। यहाँ सटीक कहना कि सच में जाएगा या जाएगा तो हम लोग इतना बेफिक्र हो जाए या हम विश्वास कर लें, ये तो समय बताएगा। क्योंकि जब जब पाकिस्तान, चाइना दो कदम भी पीछे हटा है, जिस समय बोलता है इंडो चाइना भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, तब अटक किया है। तो बाकी जितने सारे डोकलाम और गलवान और जो, हाँ, ये इस प्रकार के जितने भी देखा कि चाइना देख रहा है कि ये इतना जल्दी जमीन छोड़ने वाले नहीं है, उस प्रकार का आज देश का, भारत का वो स्थिति नहीं है, बड़ा मजबूती से खड़ा है। और जो एक बार मोदी साहब भी बोले थे कि 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, तो इस कंडीशन पे मैटर को हल्का करना और दोनों के लेवल पे एक प्रकार का मीमांसा हो जाए और बात ठंडा हो जाए,
फिर अटैक करेगा और फिर कुछ जमीन लेगा अपने कूटनीति राजनीति के मन से। तो इस प्रकार का भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।